लोकसभा संयोजक अजय गौड़ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 90 विधानसभा में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आगामी 18 तारीख को पृथला विधानसभा में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं और इस मौके पर इसके साथ पृथला के विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज मोहना कट को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे पहले ही दिन ही इस धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूर्व मुख्यमंत्री जी की संयुक्त रैलियां चल रही हैं। अब तक लगभग 47 विधानसभाएं कवर हो चुकी हैं और उसी क्रम में पृथला विधानसभा क्षेत्र की 18 तारीख को सुबह बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। लोकसभा स्तर के चुनाव चल रहे हैं। देखिए, मेरे मन में एक बात रहती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस विजन को लेकर के चली है वही विजन मेरे मन में रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट है और पार्टी का जो कार्य है, पार्टी का जो है वो सेकंड दर्जा है और जो स्वयं है व्यक्ति वो अंत में है कि देश पहले है, पार्टी उसके बाद है और अंत में व्यक्ति का निर्णय है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देशभक्तों की पार्टी मानता हूँ। और खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने शिरकत की है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। सभी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई बेहतरीन घोषणाओं को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन कल्याण के लिए, जब 2014 में मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी और ये कहा था कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को समर्पित सरकार होगी, तो ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं, उसको साकार करके दिखाया। और आप सभी लोग जानते हो इस बात को कि कितनी ऐसी अनेकों योजनाएं इस देश को प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, जिसका कारण है। और जहां तक मैं महिला शक्ति की बात करती हूं, क्योंकि नवरात्रे हैं, महिलाएं सब माँ दुर्गा का स्वरूप है, नारी शक्ति है। रेवाड़ी शहर के कटला बाजार स्थित एक व्यापारी से सोमवार रात एक बदमाश ने 50,000 रुपये छीन लिए। व्यापारी दुकान बंद करने से पहले दिन भर की बिक्री के पैसों की गिनती कर रहा था। तभी आरोपी वहां पहुंचा और चावल के दाम पूछने के बाद पैसे छीनकर भाग गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ भीड़ ने आरोपी बदमाश को दबोच लिया। आरोपी की पहचान अटेली निवासी प्रिंस के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जो बिक्री होती है वो पैसे गिन रहा था बैठ के, वो आया, उसने भाव पूछा चावल का, फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर पीछे आया, उसने झपट्टा मारा, वो भाग गया। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस कितने दिन पहुंची? वो 8 घंटे का। पलवल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के दिशा निर्देश के अनुसार जिले भर में जिला पुलिस की ओर से विशेष रूप से स्कूली वैन और बसों की चेकिंग की जा रही है। इसके तहत अब तक यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 212 स्कूली वाहनों का चालान किया गया है, जिसमें 121 स्कूली बस, 76 स्कूली वैन के चालान किए गए हैं, जबकि 7 बसों और 8 वैन सहित 15 वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया है। साथ ही इन वाहनों पर करीब 1,28,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं डीएसपी यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि दोषियों के खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा डॉक्टर अंशु सिंगला एसपी मोदिया के मार्गदर्शन में एक अभियान अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी स्कूल बसेस हैं उनको फॉलो, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की, उसको फॉलो करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गत कुछ दिनों में
212 बसेस का और वैन का चालान किया गया, जिसमें 15 बसेस और वैन इम्पाउंड की गई है और पलवल पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसमें करीब 1,28,000 के आसपास का जुर्माना किया गया और जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है उसको फॉलो कराने के लिए भरसक प्रयास पलवल पुलिस के द्वारा एसपी महोदय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। तो सर क्या गाइडलाइंस है? झज्जर में अनाज मंडी इन दिनों गेहूं और सरसों की फसल की आवक में मंडी लबालब भरी हुई है। वाहन खड़ा करना तो दूर की बात, किसानों के भी खड़ा होने की जगह मंडी में नहीं बची है। बात करें किसानों की तो किसानों और आढ़तियों दोनों ने ही प्रशासन और सरकार पर फसल के उठान में देरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि झज्जर मंडी एक तो छोटी है और ऊपर से फसल का उठान बेहद धीमी गति से होने से मंडी में जगह नहीं बची है। किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें अपनी फसल बेचने में टोकन लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो सवेरे 6 बजे ही टोकन लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। किसानों की परेशानी के सवाल पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने फसल के उठान की गति धीमी होने का मुख्य कारण नमी बताया है। आढ़ती और किसानों ने फसलों के उठान में तेजी लाने और किसान का पैसा उनके खाते में समय रहते डालने की भी बात कही है। समस्या समस्या को पर्ची काटते को टोकन नहीं काटते, ठेली दिखाओ, ठेली ना उठे आदमी के, ये 100 आदमी 100 ठेली ना उठ देंगे। केवल एक आदमी खड़ा कर ठेली गई भैया पास कर दी, दूसरे को पास करो, ये भीतर बैठे पास नहीं करते, टोकन नहीं काटते। 2.5 घंटे लाइन में लगे 2 घंटे होली कम से कम ज्यादा होली होंगे, कि 3 घंटे भी होली होंगे, 2.5 तो मन होली है। पर मंडी बंद करो मत लाओ, जमींदार की जाएगा, खेत में ना निकलते जमींदार मंडी में आएगा और मंडी में तो नहीं है, क्या करें फिर। देखो जी, बारिश का तो बिल्कुल भय है। अभी तो उस परमपिता परमात्मा की दवा से पूरा बचाव है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, आज ही मेरे डीसी साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से भी, गेहूं की परचेज हमारी मंडी की ना के बराबर है और जब तक गेहूं की मात्रा ज़्यादा, सरसों तो हमारे काबू में आ गई, हमारे कुछ साथी रह रहे हैं पे कल में और परसों में काबू में सरसों आ जाएगी और गेहूं की जब तक खरीद नहीं होगी इतना ये मामला सुधरेगा नहीं जी। हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।